हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसी भी श्लोक का हम संस्कृत में अर्थ कैसे लिखें। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि मान लीजिए किसी श्लोक के बारे में आपको एक भी जानकारी नहीं है, वो एकदम नया है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो उसका संस्कृत में अर्थ आपको कैसे लिखना है तो एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। उसमें कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस प्रश्न से ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि कैसे हम अच्छा आंसर लिखें कि हमारा एक भी अंक ना कटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ये श्लोक आ गया। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी श्लोक आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये श्लोक आ गया, तो इस श्लोक के बारे में मान लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानकारी है तो उसके लिए कैसे लिखना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मान लो कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी नहीं आ रहा है इस श्लोक के बारे में, हिंदी का अर्थ भी आपको नहीं मालूम है इस श्लोक के बारे में, और ये 5 अंक का आता है बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों कितने अंक का? 5 अंक का। तो अगर ये 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में आता है तो 5 अंक तो हम ऐसे छोड़ नहीं देंगे, हम कुछ ना कुछ तो इसमें लिखेंगे कि हमारा पूरा अंक मिले। ना पूरा मिले तो 2-3 अंक तो हमें मिले कि ना मिले, बिल्कुल मिले। तो वही तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तब भी आप ये तरीका लिख दीजिएगा, बिना कुछ रटे बिना कुछ पढ़े, तब भी आपको 3 से 4 अंक आराम से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करना है? जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है तो सर्वप्रथम देखिए, संस्कृत में साफ साफ कहा गया है कि संस्कृत के व्याकरण में ये कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है कि कहाँ पर क्रिया, कहाँ पर कर्ता, कहाँ पर विशेषण, कहाँ पर कारक का यूज किया जाए। कुछ भी निर्धारित नहीं है, यानी कि संस्कृत के व्याकरण में हम क्रिया को भी कहीं रख सकते हैं, कहीं पर कर्ता को, कहीं पर कुछ भी रख सकते हैं, यानी शब्दों को हम इधर उधर करके लिख सकते हैं। संस्कृत का नियम ये है। ठीक है, संस्कृत का ग्रामर यही कहता है कि भैया कोई भी निर्धारित नहीं है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, पहले कर्ता फिर क्रिया ऐसे रखा जाता है ना, लेकिन संस्कृत में कोई भी ऐसा नियम नहीं है, किसी को भी आप कहाँ पर भी रख सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि अगर इसका हमें संस्कृत में अर्थ लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसके शब्द को, जैसे भाषासु शब्द है तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मुखिया को आगे लिख सकते हैं, मधुरा को पीछे भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से इन शब्दों को बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, इधर उधर करके हम शब्दों को लिख सकते हैं। और ऐसा अगर लिख करके आते हो तो नहीं फुल मार्क्स मिलेगा, तब भी आपको आधा मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर आपको इसका कुछ भी याद नहीं है तो ऐसे लिख करके आना कि इधर उधर चेंज करके लिख देना बोर्ड एग्जाम में, पूरे वाक्य को इधर उधर शब्दों को यहाँ वहाँ बिठा करके पूरे वाक्य को बना करके चले आना, आपको आधा अंक जरूर मिलेगा। इस तरीके से अपनाना है उन लोगों को जिन्हें श्लोक के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है। अब मान लीजिए कि श्लोक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मालूम है, तब आपको कैसे बनाना है। जैसे ये हमारा वाक्य दिया गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य है, मधुरा माने मधुर है, दिव्य माने अलौकिक है, गीर्वाण भारती यानी देवताओं की वाणी। तस्माद्धि काव्यम मधुरम, उससे भी मधुर उसका काव्य है, और तस्माद अपि सुभाषितम, और सबसे मधुर उसका सुभाषित है। तब इसको कैसे बनाएंगे? सर्वप्रथम जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाषासु यानी सभी भाषाओं में, भाषासु का मतलब क्या है? सभी भाषाओं में। तो इसको कैसे लिखेंगे कि सर्वासु भाषासु। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि सर्वासु भाषासु, सर्वासु भाषासु। ठीक है, ऐसे बना करके लिखना है। जैसे भाषासु को हम लिख सकते हैं सर्वासु भाषासु, यानी सभी भाषाओं में। अब कौन मधुर है, कौन श्रेष्ठ है, कौन अलौकिक है? तो संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा, ऐसे लिखेंगे सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा। रटने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, नहीं रटते रह जाओगे। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। तो इसको लिख दो अब, मधुरा यानी मधुर है, दिव्या को हम लिख सकते हैं अलौकिका। ठीक है, अलौकिका, अलौकिका, मधुरा यानी मधुर है, दिव्या माने अलौकिक है। ठीक है, तो मधुरा, अलौकिका, और क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, कई चीज़ें हम लिख सकते हैं। श्रेष्ठ है। ठीक है, तो मधुरा अलौकिका चा। ठीक है, ऐसे श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठतमा। ठीक है, श्रेष्ठतमा अस्ति। बस एक सेंटेंस का तो बन गया भैया। अस्ति है, ठीक है, अस्थि नहीं है, सॉरी, अस्ति है, ऐसे लिखना है।
सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा मधुरा यानी मधुर है, अलौकिका माने अलौकिक है, च श्रेष्ठतमा अस्ति यानी श्रेष्ठ है, चा का मतलब और, श्रेष्ठतमा माने श्रेष्ठ है। ठीक है, इतना तो हो गया पहले वाक्य का। गीर्वाण भारती का अर्थ हो गया संस्कृत भाषा। ठीक, अब तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी इसका संधि में विच्छेद कर दीजिए। जैसे तस्माद्धि, तस्माद्धि यानी तस्मात ही, कैसे लिखेंगे? तस्मात ही, तस्मात ही यानी इसीलिए ही, तस्मात ही, इससे भी, काव्यम, काव्यम यानी काव्य। ठीक है, तस्मात ही काव्य, तस्मात ही किसका काव्य है भैया? संस्कृत का काव्य है। तो तस्मात ही तस्य यानी संस्कृत का, तस्य का मतलब क्या है? संस्कृत का। तस्मात ही तस्य काव्यम यानी काव्य जो है मधुरम अस्ति। ठीक है, तस्मात अपि काव्यम मधुरम है ना, मधुरम, तो तस्मात ही तस्य काव्यम मधुरम अस्ति, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? तस्माद अपि सुभाषितम यानी सबसे अच्छा। ठीक है, सबसे अच्छा क्या है? यानी कि इन सब से अच्छा क्या है? तस्मात अपि यानी इन सब से अच्छा जो है सुभाषित है, यानी इनके जो श्लोक लिखे गए हैं सुभाषित में ना, कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो तस्मात अपि रम्यम मधुरम च सुभाषितम अस्ति, यार ऐसे लिख दो कि तस्मात अपि तस्य यानी संस्कृत भाषा का सुभाषितम अस्ति, सुभाषितम अस्ति, ऐसे लिखिए अस्ति। ठीक है, अस्ति, इस तरीके से लिख दीजिए। पूरा नंबर आपको मिलने वाला है अगर आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मालूम है इस श्लोक के बारे में। अगर तनिक भी जानकारी मालूम नहीं है तो सेकेंड मेथड आप क्या अपना सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि इधर उधर करके लिख दो भैया। जैसे मुख्या, मधुरा, दिव्या, गीर्वाण भारती को आप लिख सकते हो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, विद्यमान यानी उपलब्ध, तो कैसे लिखेंगे? मुख्या, मधुरा, दिव्या, संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु, ऐसे लिख दो भैया कि सभी भाषाओं में, सर्वासु भाषासु। कुछ भी नहीं आ रहा है इस श्लोक के बारे में तो, कि मुख्या, मधुरा, दिव्या, संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु, कि भैया सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और श्रेष्ठ है। उसके बाद तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम, तस्माद्धि तोड़ करके बस लिख दीजिए तस्मात् संस्कृतस्य, संस्कृतस्य। ठीक है, काव्यम, काव्यम मधुरम, ऐसे मधुरम, तस्माद् अपि, तस्मात् अपि। ठीक है, तस्मात् अपि तस्य सुभाषितम, सुभाषितम मधुरम अस्ति। फुल मार्क्स मिलने वाला है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो ऐसे ही सभी श्लोक में आपको ट्रिक लगाना है और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।